क्या आपके सामने के दांतों में गैप है जो कि आपकी स्माइल को प्रभावित कर रहा है और आत्मविश्वास को कम कर रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू, कंसल्टेंट प्रोसोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक निर्माण नगर। आज इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगी कि इस गैप को बहुत ही इफेक्टिव और परमानेंटली किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। अभी सबसे पहले जानते हैं कि दांतों के बीच में गैप के क्या कारण हो सकते हैं। दांतों के बीच में गैप को डायस्टेमा भी बोलते हैं। इसका सबसे पहला कारण जो होता है वो हम हेरिडिटी मान के चलते हैं, यानी कि आपके जबड़े और टूथ के साइज में डिस्क्रिपेंसी होती है। जबड़े का साइज बड़ा होता है और दांतों का साइज छोटा होता है। जो डिस्क्रिपेंसी है वो गैप के रूप में हमें दिखती है। इसका दूसरा कारण हम मान के चलते हैं कि फ्रीनम बहुत हाई पोजीशन पे होता है। फ्रीनम एक टिश्यू होता है जो कि ऊपर वाले होठ को ऊपर वाले मसूड़े से जोड़ता है। कई बार वो बहुत ज्यादा थिक और फ्लैशी हो जाता है तो सेंटर वाले दांतों के बीच में गैप का कारण बन जाता है। बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत से भी दांतों के बीच में गैप आ सकता है, और मुंह से सांस लेने की आदत किसी को हो तो भी दांतों के बीच में गैप आ सकता है। कुछ भी निगलते समय अगर जीभ से आगे वाले दांतों को धक्का लगता है तो उसकी वजह से दांतों में गैप आ जाता है। यूजुअली जब हम कुछ भी चीज निगलते हैं तो हमारी जीभ तालू के साथ एक सील बनाती है, और जो खाना है या पानी है या सलाइवा है कुछ भी है हम इजीली निगल लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों में वो सील तालू पे नहीं बन करके जो टंग है वो आगे वाले ऊपर के दांतों को धक्का देते हैं, तो इस वजह से भी दांतों में गैप आ सकता है। इसका अगला रीजन ये भी हो सकता है कि किसी के मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पायरिया या कोई और तरह का इन्फेक्शन, जो कि पहले मसूड़े खराब करता है और फिर धीरे धीरे हड्डी खराब करता है, जिससे क्या होता है दांत लूज हो जाते हैं और उनके बीच में गैप आ सकता है। अब हम बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे कि हम दांतों के बीच के गैप को ठीक कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है डेंटल बॉन्डिंग। इस प्रोसेस में जो दांत का गैप है वहां पे टूथ कलर के रेजिन को फिक्स कर दिया जाता है, और ये एकदम नेचुरल दिखता है। ऐसा पता भी नहीं लगता है कि कोई अलग सी चीज आई है। इसका लाइफ टाइम हम 6 से 8 साल मान के चलते हैं। उसके बाद इसमें हल्का डिस्कलरेशन दिख सकता है, और ये प्रोसेस एक ही सिटिंग में कंप्लीट हो जाती है। हार्डली इसमें आधे से पौने घंटे का टाइम लगता है। इसमें अगला तरीका है पोर्सलिन वीनियर्स। पोर्सलिन वीनियर्स एक टूथ कलर मटेरियल की लेयर होती है जो दांतों की फ्रंट सरफेस पे लगाई जाती है। ये एक परमानेंट, दाग प्रतिरोधी और बहुत ही नेचुरल दिखने वाला समाधान होता है। ये प्रक्रिया 2 विजिट में पूरी होती है और इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इसमें तीसरा ऑप्शन है इनविजिबल अलाइनर्स। इनविजिबल अलाइनर्स एक ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है जो कि आपके दांतों पे पहनने के लिए दी जाती है, और इसका नाम इनविजिबल इसलिए है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है, और ये धीरे धीरे आपके दांतों को सही पोजीशन पे ले आती है। यूजुअली इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है गैप क्लोजर में, और ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके दांत की सरफेस या स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं किया जाता, नेचुरली उन्हें अपनी पोजीशन पे लाया जाता है। इनविजिबल अलाइनर्स ट्रेडिशनल ब्रेसेस का ही सब्स्टिट्यूट होते हैं। गैप को क्लोज करने का चौथा तरीका होता है ब्रेसेस। ब्रेसेस 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है मेटल ब्रेसेस और दूसरा होता है सेरेमिक ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस मेटल के जैसे दिखते हैं और सेरेमिक ब्रेसेस दांत के रंग के ही दिखते हैं। दोनों का काम सेम होता है, खाली दिखने में डिफरेंस होता है। इसमें 8 से 12 महीने में आपके दांतों के बीच का जो गैप है वो क्लोज हो जाता है, और ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है जिसमें कि दांत नेचुरली धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इसमें 5वां ऑप्शन आता है फ्रीनेक्टमी, यानी कि जिन लोगों में फ्रीनम काफी हाई होता है और उसकी वजह से गैप होता है, तो उसमें सबसे पहले एक सर्जिकल प्रोसेस से उस फ्रीनम को हटाया जाता है, उसको एक नॉर्मल साइज में लाया जाता है, और उसके बाद जो गैप होता है उसे या तो डेंटल बॉन्डिंग से या फिर पोर्सलिन वीनियर की हेल्प से क्लोज कर देते हैं। ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। 6th ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट या ब्रिज। गैप अगर किसी मिसिंग टूथ की वजह से है तो फिर उसे या तो डेंटल इम्प्लांट की हेल्प से रिप्लेस किया जाता है या फिर डेंटल ब्रिज की हेल्प से रिप्लेस करके उस गैप को क्लोज किया जाता है। कुछ लोग घरेलू उपायों से दांत के गैप को ठीक करने की कोशिश करते हैं,
क्या ये मिथ है या सच्चाई? आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑयल पुलिंग, यानी कि तिल या नारियल के तेल को मुंह में भर के उससे कुल्ला करना। इस प्रोसेस से मसूड़े जरूर हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन दांतों के बीच के गैप पे कोई असर नहीं होता है। कुछ लोग अपनी टंग से पैलेट पे प्रेशर लगाते हैं कि इससे हमारा जो बोन है उस पे प्रेशर पड़ेगा तो दांतों की ग्रोथ होगी या फिर गैप जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इससे दांतों पे हल्का दबाव पड़ सकता है, लेकिन उनके साइज में डिफरेंस नहीं आता, इसलिए जो दांतों का गैप है बीच का वो क्लोज होने में हेल्प नहीं करता। और कुछ लोग रबर बैंड की हेल्प से दांतों के बीच में प्रेशर लगाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कोई भी घरेलू उपाय वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है और इनसे स्थायी समाधान नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं कि दांतों के बीच के गैप को ठीक करने से न केवल आपकी स्माइल अच्छी होती है, बल्कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। इनमें सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जो गम्स हैं उनकी हेल्थ में सुधार होता है। दांतों के बीच का गैप खत्म होने से उनके बीच में खाना नहीं फंसता है। खाना नहीं फंसता है तो वहां पे सड़न होने के चांसेस नहीं होते हैं और जो गम्स हैं वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि दांत अपनी पोजीशन पे बने रहते हैं। जो हमारे दांत हैं वो ऐसे और ऐसे टिके हुए रहते हैं। अगर इनके बीच में गैप होता है तो इनमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स होती रहती हैं। जब दांतों के बीच में गैप क्लोज हो जाएगा तो जो दांत हैं वो अपनी परमानेंट पोजीशन पे बने रहेंगे, उनमें फिर माइक्रो मूवमेंट्स नहीं होंगे। और इसका थर्ड और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में ये सब सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम आपके लिए पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान रेडी करते हैं, जिसमें कि डिजिटल स्कैनिंग, डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग और सारे आधुनिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, आप अपनी स्माइल को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।